महाशिवरात्रि 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं। 15 फरवरी को किया जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत। तो आइए जानते हैं उपाय, पूजा विधि, व्रत कैसे करें, क्या व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और व्रत में कब खोलना है। संपूर्ण नियम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप सुहागिन हैं तो पति पत्नी आप सभी लोग अपने हाथों में मेहंदी लगाएं, अच्छी से साज श्रृंगार करें, अपनी मांग में सिंदूर इत्यादि भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए साथ में पति पत्नी इस पूजा को करते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है, संतान हमेशा ही सुख पाती है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं या आपके घर पे जो भी शिवलिंग विराजित है उसका पूजन कर सकते हैं। आपके घर में जो शिवलिंग है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए ऐसा ही होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। शिव मंदिर में आप पूजा करें, साथ के साथ घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आए, उसका पूजन निश्चित रूप में करना है आपको। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, 9 ग्रहों की दशा सुधरती है, महादेव यानी कि शिव जी का घर में वास होता है। तो प्रत्येक जन यानी कि छोटे से लेकर सभी लोगों को यह शिव पूजा शिवरात्रि के दिन जरूर से करनी चाहिए। सुबह के समय भी ऐसे पूजा करें और शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा करें। नहीं कर पाते हैं तो एक समय की पूजा भी पर्याप्त रहती है। जैसा कि आपको मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, इस दिन 4 पहर की पूजा का बहुत महत्व होता है। आपके पास कोई शिव पार्वती की मूर्ति या फिर प्रतिमा जिसमें उनका संपूर्ण परिवार नंदी सहित हो, उसे विराजित कर लेना है। उस पर ही गणेश जी महाराज भी विराजित होने चाहिए या फिर अलग से भी आप विराजित कर सकते हैं। महादेव को सभी रंग पसंद है, लाल पीला सफेद जैसा भी आपके पास वस्त्र हो तो चौकी पर बिछा लें। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। पूजा करते समय दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साल भर की सबसे बड़ी पूजा है, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो इसका बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिना कलश स्थापना के भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। संभव हो तो कलश जरूर रखिएगा, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता वास करते हैं और सौभाग्य का ये विषय होता है। ये पूजा दिन रात की सबसे सुंदर पूजा होती है। दूसरे दिन इस कलश को यहाँ से हटाया जाएगा और शिवरात्रि का पूजन के बाद चौकी इत्यादि को विसर्जित किया जाता है। कलश के अंदर आप गंगा जल डालें, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और अक्षत, कमल गड्ढा, पुष्प, दूर्वा, 1 सिक्का डाल दें। ये 5 चीजें जरूर से डाल के रखें और कलश जो है दाहिनी तरफ रखेंगे आप। वहीं कलश के नीचे आप भगवान का नाम जाप करते हुए थोड़ा सा चावलों का आसन जरूर दें। वहीं कलश के ऊपर अशोक या फिर आम के पत्ते जरूर रखें और उसके ऊपर एक कटोरी रख करके चावल रखें, उसमें एक दीपक रख दें। वो दीपक हमारी पूजा पाठ के साक्षी हैं। अगर संभव हो तो अखंड दीप पूरी रात दिन अवश्य से जलाएं। अब बाजार से जो भी चीज लाए हैं उसके ऊपर आप जल का छींटा दें। स्नान का भाव करते हुए मूर्ति प्रतिमा पर भी जल का छींटा देंगे, स्नान का भाव करते हुए। अब आपके पास जो घर में शिवलिंग है, पहले उनको अभिषेक करवाने की बात है। एक कटोरी में कच्चा दूध जरूर लें और कभी भी उबला हुआ दूध नहीं लें। अगर दूध गौ माता का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कच्चा दूध लेना ही चाहिए। कच्चे दूध में दूध, दही, शहद, शक्कर ये सारी चीजें जरूर से डाल लें और गंगा जल मिश्रित जल 1 लोटे में आप इसे तैयार कर लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा जल मिश्रित जल का प्रयोग करें, उसके बाद पंचामृत प्रयोग करें, फिर शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें। यही अभिषेक की सबसे सुंदर विधि होती है। शिवलिंग पे जो आपने अभिषेक किया है उसका जल जो है किसी भी पेड़ों के नीचे किसी पवित्र जड़ में आप इस जल को समर्पित कर सकते हैं, बस तुलसी के जड़ में आप इसको नहीं डालेंगे। और इस जल का आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, थोड़ा ग्रहण भी कर सकते हैं, मस्तक पर धारण कर सकते हैं। अब स्नान के बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, मूर्ति प्रतिमा और शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ के साथ आप 5 स्थानों पर चंदन जरूर से लगाएं। गणेश जी महाराज और माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और माता रानी का हस्त कमल शिवलिंग के ऊपर आप इन जगह पर चंदन जरूर से लगाएं। इसी तरीके से मूर्ति पर भी आपको गणेश जी के, नंदी बाबा, माता रानी का सिंह, कार्तिकेय भगवान सभी पर मूर्ति में जो भी विराजित हैं सबका जो है चंदन का तिलक करें। दीप देवता पर भी चंदन लगाएं। वही माता रानी को सिंदूर समर्पित करें। महादेव को सिंदूर समर्पित नहीं होता है तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। साथ के साथ इस दिन आप शिवलिंग के ऊपर यज्ञोपवीत जरूर से समर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ होता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कच्चा सूत लेकर 7 बार अपने हाथ पर लपेट करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस तरीके से आपको लेनी है एक बेल
बेलपत्र आप 11, 21, 51 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। बहुत सुंदर परिणाम देते हैं। उसके बाद जो बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा होता है वो ऐसे चढ़ाएं कि शिवलिंग से स्पर्श हो। श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। अब इस पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है लौंग समर्पित करना। ये शत्रु बाधा को दूर करता है। काली मिर्च जो है कार्य में बल प्रदान करती। कमल कट्टा शिवलिंग पर चढ़ाने पर धन की कमी दूर होती है। इलायची चढ़ाने से धन आगमन होता है। आप ये सारी चीजें एक एक करके शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। चावल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं। राहु, शनि तथा 9 ग्रहों की दशा को सुंदर तरीके से सुदृढ़ करती है। महीने में जितनी शिवरात्रि आती है, यानी कि साल की जितनी भी शिवरात्रि होती है, सब शिवरात्रियों का फल मात्र इस शिवरात्रि का व्रत कर लेने से पूरी शिवरात्रि का फल मिल जाता है। तो इस शिवरात्रि का व्रत आप सभी को करना चाहिए। वहीं भस्म भोले बाबा को बहुत प्रिय है। भस्म कई तरीके की बाजार में भी मिल जाती है और आप घर में भी गोबर का भस्म बना सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले ही इस पे अपलोड किया है, आप देख सकते हैं भस्म कैसे तैयार होती है। उस भस्म को आप शिवलिंग पर समर्पित करें। भस्म से उन्हें श्रृंगारित करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो महादेव का श्रृंगार भस्म से इस दिन जरूर से करें। बहुत ही सुंदर ये पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस महीने में ही यानी कि इस दिन शिवरात्रि पर शिवलिंग स्वरूप में महादेव का अवतरण हुआ था धरती पर। ये शिव पार्वती के विवाह का भी दिन है। इस दिन शिवलिंग पर हल्दी भी चढ़ाई जाती है, मेहंदी भी चढ़ाई जाती, कोई दोष नहीं लगता है। साल भर ये सारे कार्य नहीं होते हैं, लेकिन इस दिन मनचाहे विवाह के लिए शिव पार्वती के विग्रह स्वरूप को हल्दी मेहंदी भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मौसमी फल, बेल या जो भी फल इस समय मिल जाए, बेर, केला, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपके पास व्यवस्था है, या फिर नारियल जरूर से समर्पित करें। नारियल जो कि संतान की लंबी उम्र के लिए, सौभाग्य के लिए चढ़ाया जाता है। नारियल में आप कलावा लपेट लें और कुछ दक्षिणा रखकर पार्वती को स्पर्श करा के आप जरूर से यहाँ पर समर्पित करें। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, फिर इसे किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। किसी भी पूजा में कमी के लिए दक्षिणा समर्पित की जाती है। बाद में इसका दिन दान जो है सौभाग्य देता है। इस तरीके से आप शिव मंदिर में भी पूजा करें और इस तरीके से आप घर में भी शिवलिंग पर पूजा करें। वहीं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री कम ज्यादा जितनी भी आपसे हो सके आप जरूर से समर्पित करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है। इस सुहाग सामग्री को प्रसाद रूप में थोड़ा आप लीजिएगा, बाकी का आप दान कर दीजिएगा। शिवरात्रि व्रत कथा पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, थोड़ा सा अपने हाथ में पुष्प अक्षत रख के जरूर से सुने। जैसा कि हमारी एक बहन पूछ रही है शिवरात्रि का व्रत कैसे करना है, जैसे कि हम आपको बता दें, ये शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। त्रयोदशी के दिन ही आप बाल धो लीजिएगा 15 तारीख को यानी 14 तारीख को। और चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि के जिस दिन व्रत है, जल्दी उठें, काला तिल डाल करके स्नान करें गंगा जल। उसके बाद भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद कपूर से आरती करें और पूजा में रही कमी के लिए आप क्षमा प्रार्थी होंगे। दूसरा दीपक जरूर जलाएं, उस दीपक से आरती नहीं की जाती है। साथ के साथ पूजा के बाद आप जल का लोटा लीजिए, 3 बार इस आरती के ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। तो ये पूजा आपकी पूर्ण हुई। ये चौकी जो है जो आप रखेंगे यहाँ पर, वो शिवरात्रि वाले दिन नहीं उठाई जाएगी, दूसरे दिन आप इसे उठाएंगे। इसी समय आपको शाम के समय भी इसी तरीके से पूजा प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा यहीं पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात है व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। सुबह आपने व्रत किया, पूजन किया, संकल्प आदि किया, उसके बाद चाय पानी आप ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, को दूध दही फल इत्यादि सेवन कर सकते हैं। रात्रि को भी आप फलाहार ही कीजिएगा। रात्रि को इस व्रत को नहीं खोला जाता है। यह शिवरात्रि का व्रत होता है। पूरी दिन और रात्रि का व्रत किया जाता है। दूसरे दिन अर्थात 16 तारीख को पूजा इत्यादि करने के बाद अपने व्रत को शिव पर चढ़ाए हुए प्रसाद के साथ ही खोलें। इस तरीके से ये पूजा होती है। ये पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है, जो अपने घर परिवार बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए होती है, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए होती है।